कि रात जो भी दुआ दिल से माँगता है उसकी पूरी हो जाती है। कहते हैं कि रात भर इबादत करें, जब फ़जर का जब नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ माँगते हैं, ज़रूर पूरी होती है। हम्म। हमने दुआ माँगी थी, जब हम दोनों का चलो हम अगर अच्छा रिलेशनशिप था, अगर हम सुनो तो, हम लोग का रिलेशनशिप था, तो हम सोचे थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग की शादी हो जाए। तो अल्लाह के शुक्र से वो दुआ कबूल भी हो गई। तो मतलब आज हम जो दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। हाँ, बोलते हैं ऐसा कि दुआ अगर हम बोले मेरी दुनिया, हुई भी है। ठीक है चलो हम आज ये दुआ मानेंगे दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब हिंदू बन जाए। अल्लाह तौबा इस्तगफार। हेलो फ्रेंड्स, आज है शब बारात। तो शब बारात के दिन एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई थी 2021 में कि शब बारात जिस दिन था, जिस दिन होली थी, उसी दिन पे फिजा के भाई फहद की डेथ हो गई थी। तो फिजा अभी रो रही थी और रोते रोते अभी सो गई है। तो आज के दिन ऐसा होता है, ये घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो घर के आदमी लोग होते हैं वो जाते हैं कब्रिस्तान में, और जो लोग जिनकी डेथ हो गई होती है फैमिली के मेंबर्स, उनके लिए जा करके वहाँ पे दुआ करते हैं। तो अभी सना और फिजा ने मुझसे शादी करी है तो मुझे ही जाना पड़ रहा है, मैं ही जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे लड़के जाते हैं तो मैं ही जा रहा हूँ वहाँ पे सना और फिजा की तरफ से। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया हुआ है, वो मेरा दोस्त मुस्लिम ही है, तो उसके साथ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी क्या चीज़ें थी, कैसे उसके भाई की डेथ हो रही थी, ये हुई थी, और कैसे मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हो गई कि उस गम में वो अभी तक की है। तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि शब बारात के टाइम पे और होली के टाइम पे भी वो अपने घर पे चली गई थी, पूरे 1 महीने के लिए उस टाइम पे गई हुई थी। क्योंकि उनकी फैमिली जो है बहुत ही उससे मतलब पैनिक में है तब से ही, जब से उनके भाई की डेथ हुई है। तो बहुत बुरी चीज़ थी, बहुत मतलब कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। फिजा का भी आज पूरे दिन मूड खराब रहा, वो पूरे दिन ही कह दीजिए रो ही रही थी। तो अभी मैं बस वहीं पे जा रहा हूँ, एक बार मैं फिजा को भी दिखा देता हूँ, फिजा जो सो रही है वहाँ पे। मेरे ऑफिस की मीटिंग चल रही है और मीटिंग के साथ ही साथ में मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ अभी। फिजा पूरा रोते रोते यहाँ पे सो गई है, तनिष्क भी साथ ही में सो रही है, और सना सारी तैयारियां कर रही हैं। फिजा तो आज रात भर पूरा जगेगी और वो क्या बोलते हैं कुरान को पढ़ेगी पूरी रात भर, और दुआ करेगी, इबादत करेगी और दुआ करेगी अपने भाई के लिए। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, वो भी वेट ही कर रहा होगा, मेरा जो फ्रेंड है, तो उसी के साथ जा रहा हूँ मैं। अब मैं क्या बोलूँ उस चीज़ पे, मतलब कि मैं उसको कभी मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि जब 2021 में ऐसा हुआ था मुझे अभी भी याद है। 2021 में जब ऐसा हुआ था, जब मतलब कि फिजा के भाई की डेथ हुई, तब तो मैं फिजा को जानता भी नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं सना के घर पे था, तो होली का दिन था, उस टाइम पे हम लोग होली खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। खैर अभी मैं निकल रहा हूँ, दोस्त मेरा वेट कर रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं कब्रिस्तान आया हुआ हूँ, मेरे इस साइड में कब्रिस्तान है और इस साइड में मस्जिद है। मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ में आया हुआ था, मुझे थोड़ा मस्जिद में काम था, तो फिर वो सारा काम है उसने निपटाया, तो अभी मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि फिज़ा के भाई की डेथ हुई थी, तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, वो बेचारी घर पे रो रही थी। बहुत सेंसिटिव दिन है, तो आज के दिन जो है यहाँ पे कब्रिस्तान आया जाता है, तो मैं आया हुआ हूँ। और मैं यही दुआ करता हूँ कि जहाँ भी फिज़ा का भाई है, जन्नत में है या स्वर्ग में है, जहाँ भी हो वो बहुत खुश रहे, और उसके लिए बहुत मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से भी और अल्लाह से भी, सबसे मैं यही विश करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, और ऐसी कोई भी मुसीबत जो है हम लोग की फैमिली पे कभी ना आए। तो मेरा जो फ्रेंड है मोइज़, वो भी है मेरे साथ में, और यहाँ पे अभी आकर के बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है मुझे। खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकल करके, तो अभी देखते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो मुझे कहाँ कहाँ भी ले जाता है। मुझे दूसरे कब्रिस्तान लेकर के आ गए हैं, यहाँ पे उनकी खाला, यहाँ पे ये खाला की कब्र है और इसी के पीछे खालू की कब्र है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे इतनी सारी कब्रें हैं, इतनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो बस अब यहाँ से थोड़ी देर में ही हम लोग निकलने वाले हैं और मुझे जाना है घर। बस यहाँ से थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। गैस मैं वापस घर आ गया हूँ। अभी फिज़ा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कल से वो एकदम शांत शांत है, कुछ बोल नहीं रही है, आज भी एकदम शांत शांत है ना। हाँ, काफ़ी बुरा लगा कि बहुत कम एज में उनका इंतकाल हो गया था। कोई एज उनकी सोलह सोलह सत्रह सत्रह। हाँ 16-17 साल का क्या था फैद। तो अभी मैं, इसलिए पूरा दिन फिजा शांत ही और एक और रही। चीज़ है, जब मैं वहाँ पे होकर के आया था, एक वहाँ पे पता नहीं मोइस की
खाला वहाँ खालू थे वहाँ पे एक जगह पे, और एक जगह पे उसके कोई दूसरे खाला खालू थे वहाँ पे। वो दादा मियाँ की मज़ार है यहाँ पे लखनऊ में, वहाँ पे हमको लेकर के गया था। और खूब वहाँ पे दादा मियाँ की मज़ार में खूब सारे सब्सक्राइबर, इतनी भीड़ थी, खूब सारे सब्सक्राइबर मिले, मान के चलिए 27-28 सब्सक्राइबर मिले मुझे। तो मेरा दोस्त भी मेरे से कह रहा था कि तुमको इतने सारे लोग मिल रहे हैं, अगर कोई जो हुआ एकदम चढ़ा हुआ तुमको आकर के ठोक देगा, तब पता भेज रहा तुम्हारे साथ, तब मैं हमको ऐसा बिना है साथी कि में ठोक दे। लेकिन सबकी सोच ऐसे नहीं होती। कुछ जैसे नहीं कहते कि एक मच्छी मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा कर देते। वो कह रहा था, हम नहीं हाँ, कह तुम रहे हैं, नहीं, मतलब कि मोइस खुद उसकी, कह रहा था, वो भी मुस्लिम है, वो मुस्लिम होकर के वो कह रहा हम था तुम्हें नहीं बोल अगर रहे हैं। कोई जो है कट्टर वाला हुआ बहुत ज्यादा तो आकर के ठोक देगा। खैर ऐसा बाकी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। इतने सारे लोग थे वहां पे, कुछ लोग तो वहां पे भीड़ लगाने लगे, जब वो लोग बोलने लगे तो लोग भीड़ लगाने लगे। लोग खुद ही कह रहे कुछ नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, खुद ही वो लोग हटाने लगे। मैं तो कह रहे कुछ लोग ऐसे मानसिकता के होते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम को मिल के गलत बोल दिया जाता है वो, लेकिन हम लोग भी इंसान ही होते हैं, फीलिंग वैसे ही होती है। और हम लोग के जो सब्सक्राइबर है बिल्ला, जब हम लेने गए थे वो भी मुस्लिम ही मिली थी और बहुत ज़्यादा खुश थी मिल करके। हाँ, और फोटो भी ली थी हम लोगों से ना, साथ में फोटो भी ली थी। इतने सारे मुस्लिम थे कि हमको तो डर नहीं लगा था, मोइस खुद डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बवाल हो जाए। हाँ, वो कह रहा था मास्क वास्क हमको लेके जाना चाहिए, तब मास्क लगा लेते हैं हम। और पहले तो आप सभी को शब कदर की रात की बहुत सारी मुबारकबाद। और वैसे घर पे जब हम होते थे अपने मैके में, तो वहाँ पे हलवा जो बनता था चने की दाल का, इतनी उसमें मेहनत पड़ती है, कतली वाला। और रवा का भी कतली वाला बनता था, फुल्ला ही बनता था, लेकिन हमसे जो अभी बन पड़ा हमने बनाया फुल्ला वाला। ये देखिए, ब्लॉग में अगर ये खाने की बात नहीं करें तो ब्लॉग अच्छा हो ही नहीं सकता है। अरे बनता है हलवा आज के दिन, तो वही हाँ बता पता रहे है थे। हमें बनता होगा, लेकिन तुम हमेशा खाने की बात करती रहती हो ना, इसीलिए गप्पा गप्पा भैया बोल रही हो। बनाया है हमने अभी सब इतनी मेहनत करके। आप लोगों ने गाना सुना है वो वाला, 5 मोटे आलू पांचों थे चालू। मेरे घर में देखे एक मोटा आलू बहुत बड़ नहीं, एक मोटी आलू बहुत बड़ी है चालू, घंटा सन जहां इतने जहां गई खाना कर दिया चालू। बन गया। पेटू है हम। हमने पेटू तो नहीं बोला। और हाँ, आज की जो रात बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि कहते हैं कि नहीं, हम जो फिर से रात बोलेंगे, भर अब जो पे हम बोली है, एक मोटी मार आलू देंगे। बहुत थी चालू, जहां जहां गई खाना उसने कर दिया चालू। आज की जो रात है बहुत खास होती है क्योंकि पूरे साल में एक बार आती है। और आज की रात जो भी दुआ दिल से मांगता है उसकी पूरी हो जाती है। कहते हैं कि रात भर इबादत करें, जब फजर का जब नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं ज़रूर पूरी होती है। हमने दुआ मांगी थी जब हम दोनों का चलो हम अगर रिलेशनशिप अच्छा, था, अगर हम सुनो तो, हम लोग का रिलेशनशिप था तो हम सोचते थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग की शादी हो जाए, तो अल्लाह के शुक्र से वो दुआ कबूल भी हो गई। तो मतलब आज हम जो दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। हाँ, बोलते हैं ऐसा कि दुआ अगर हम बोले मेरी दुनिया, हुई भी है। ठीक है चलो, हम आज ये दुआ मानेंगे दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब हिंदू बन जाए। अल्लाह तो बस तब ये दुआ कबूल होगी, मेरी नहीं कबूल क्या होगी। बोलते हो। अच्छा फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइएगा दुआ मेरी कबूल होगी नहीं होगी अगर हम दुआ बिल्कुल नहीं मांगे होगी, तो। हाँ, बिल्कुल भी ये दुआ कबूल नहीं होगी तुम्हारी। भैया जो धर्म जिसका है वही रहता है। तो मतलब तुम्हें बोली आज आज जो दुआ मांगी कबूल नहीं होगी। तो हमने कहा अच्छी नियत से जो दुआ मांगी तो जाए, अच्छी जो नियत से ही अच्छी मांगेंगे ना। अच्छी नियत और जो अच्छी दुआएं नहीं, होती है अच्छी वही। नियत से ही मांगेंगे हम। बिल्कुल नहीं तो घंटा कबूल होगी। तो अभी ये आ गए हैं, देखिए वहाँ से कब्रिस्तान से। और अभी हम जो हलवा बनाया आपको दिखाते हैं। ये है मेरा टेस्टी टेस्टी हलवा। आज मतलब अभी हम लोग रात भर नमाज़ पढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह कल हम रोज़ा भी रहेंगे क्योंकि 2 रोज़े होते हैं, एक आज होता है और कल होता है। आज तबीयत ख़राब की वजह से नहीं रख पाए थे, लेकिन कल इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। अभी हम और अभी फ़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत ही कम एज में भाई का उनका इंतकाल हो गया था। अब अभी खुद ही सोचिए कि दो, मतलब कि जो भाई बहन होता है उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि एकदम बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एकदम प्यार होता है और बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। और बचपन से जिनके साथ में फिदा रही हूँ, फिर अचानक से ऐसा हो जाए तो समझ सकते कैसा लग रहा है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। जो भी अच्छे इंसान होते हैं वो जन्नत में ही जाते हैं। तो कहते हैं कि आज का दिन जन्नत के दरवाजे भी खुलते हैं, लेकिन उनका इंतकाल काफ़ी पहले हुआ, तो पहले ही वो जन्नत में पहले पहुंच गए होंगे।
अभी भी लेटी हुई हैं बाहर, तो अभी जाके उनसे थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर रात में हम दोनों साथ में ही नमाज़ पढ़ेंगे। क्या बिल्लू को इतनी रात में क्या पढ़ना है? नमाज़ पढ़नी नफले। हाँ, ये लोग पढ़ने जा रही है नमाज। अब बताइए, मैं सो रहा था अच्छा खासा, घर में इतने कमरे हैं, इतनी जगह है, लेकिन इनको उसी कमरे में कहना है इस कमरे में हम लेटे हुए हैं। अब हम दूसरे कमरे में जाए, तुम दूसरे कमरे में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती हो? हमेशा जब यहीं पढ़ते हैं तब तुम दूसरे कमरे में लेट, जब इतने सारे कमरे हैं तुम वहाँ पे लेट जाओ। अंदर वाला कमरा पूरा खाली पड़ा है, बाहर वाला कमरा बाहर वाला पूरा खाली पड़ा तुम है, वहाँ पे जाके लेट जाओ। और एक जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है वो पूरा खाली पड़ा है, बीच में पूरा इतना बड़ा बरामदा खाली पड़ा है। तो बोला तुम वहाँ पे जाकर लेट जाओ। आप देखिए, सोते हुए आदमी को ये लोग जगा करके ऐसा कर रही है, तुम लोग को पाप पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज सारे पाप माफ। दुआ में क्या मांगोगी? दुआ बताकर नहीं मांगी जाती है। अब देखिए, लोग पढ़ने जा रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या? इसको ले जाओ तुम बाहर में। आखिर में एक ही काम कर सकता हूँ मैं, कि मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में सोने जाने। इन लोगों ने मेरी पूरी नींद की तो बैंड बजा ही दी है। गाइस, रात का बजा है 1:30 और तनिष्क सोने नहीं दे रही है। सना और फिजा नमाज पढ़ रही हैं शबे बारात वाली, और उसके से मुझे इनको संभालना पड़ रहा है। देखिए, एकदम तंग करके रखा है, बिल्कुल सोना ही नहीं है इसे। पता नहीं खाली बोतल लेके क्या कर रही है। अभी देखिए, अब खड़ी हो गई है। अब पता नहीं वो कितनी देर में फ्री होंगी। मुझे तो नींद आ रही है अभी, लेकिन तब भी मुझे इसको पकड़ना ही पड़ेगा। सो जा बेटा, बैठो बैठो। बिल्कुल नहीं समझ रही है ये। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 2:45 और फिर तनिष्क चिल्ला रही थी कि उनको बहुत नींद आ रही थी। तो अभी देखा तो यहाँ पे या आधी नींद में थे, आधी हाँ हाँ कर रहे थे तनिष्क से। तो हमने सोचा, जब आवाज़ वहाँ तक आई तो हमने सोचा कि अभी यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि तनिष्क को भी संभालो कि तो उनका ऑफिस है। अभी फिजा पढ़ रही है। हाँ हाँ, ये देखिए सो गए हैं पढ़ते हैं। और ये तनिष्क परेशान कर रही है, माम 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 माम। 2:45 बजे लेकिन फिर भी जगी पड़ी हैं। क्यों मैं आए हैं? क्यों नहीं सो रही हो तुम? सो जाओ। नहीं सोगी? सो जाओ। हाँ, लेट जाओ। क्या बाइक जाएंगे? ये शाम को सो गई थी, उठी थी 10 बजे, तो अभी कहाँ इनको नींद आने वाली है? रात भर जगेंगी क्यों? अभी फिजा लगातार नमाज़ पढ़ रही हैं। अभी हमें इनको संभालना पड़ेगा। देखिए हम अब कब तक सोते हैं।